हरियाणा विधानसभा के दूसरे दिन की जो कार्रवाई है वो थोड़ी देर बाद शुरू होगी। मॉनसून सत्र में दूसरे दिन में तमाम मुद्दों के ऊपर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी करने की जो है वो कोशिश में जुटा हुआ है और कई मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरेगा भी। लेकिन इससे अलग सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की है और आज की जो कार्रवाई है उसको लेकर चर्चा की गई है। मेरे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है। सर, दूसरे दिन की कार्रवाई थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। विपक्ष ने पूरी तैयारी की है कि सत्ता पक्ष के ऊपर दबाव बनाया जाए तमाम मुद्दों के ऊपर। आपकी क्या तैयारी है? विपक्ष अपना काम करेगा, सत्ता अपना काम करे। सत्ता के जो मंत्री हैं जो जवाब देंगे, विपक्ष जो पूछेगा उसका जवाब देना सरकार का दायित्व है। और सभी मंत्री जो 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 दूसरे विपक्षी दल के विधायक हैं उनकी जानकारी देंगे। अगर जानकारी मांगे, अगर मान लो शोर मचाएंगे, जानकारी भी नहीं दे पाएंगे। शोर कम मचाएं, जानकारी ज्यादा, जब तो लाभ है प्रदेश के लिए। विपक्ष तो ये कहता है सर कि जो है वो हम जिन मुद्दों पर जवाब चाहते हैं उन पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती, बचना चाहती है। नहीं, सरकार कभी नहीं बची। वो जवाब मांगे, जो उन्हें जवाब चाहिए सरकार देगी। और जो सेशन होता है विपक्ष का जो जवाब है उसके जवाब के लिए होती है। सरकार कोई दूसरे रास्ते, विपक्ष की अहम भूमिका होती है और विपक्ष कोई सरकार को सुझाव देता, सरकार उसको उसे रखती है और रखते भी है। ये मर्यादा है। पर मेरे मित्रों से एक ही जो मित्र हैं जो विपक्ष के हैं, वो लोगों के हित में जवाब करें, अपने तक सीमित नहीं करें। जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, जिनके विषय होने चाहिए और जानकारी प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए, वो जानकारी करें। इन्हें ज्ञान तो है नहीं। प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन छोटे बच्चों को लेकर खड़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की भूल ना करें। मतलब जानकारी वही करें जो जानकारी लोगों को जाननी चाहिए। पिछले बजट सत्र में भी महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाने का मामला विपक्ष पे भारी पड़ गया। अब एक बार फिर बच्चे को शामिल करना जो है वो प्रदर्शन में विपक्ष पे भारी पड़ता दिख रहा है। चूंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं, आपकी तो तैयारी है सर कि आपने कांग्रेस के ऊपर एक तैयारी कर ली है कि किस तरह से उन्होंने बच्चे को शामिल कर लिया। इनको नहीं करना चाहिए। इनको जो है कि मीडिया में प्रचार प्रसार में तो होना चाहिए, पर इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, छोटे बच्चों को प्रदर्शन में अपनी बात रखने का अधिकार है। चाहे कोई पक्ष का है, चाहे विपक्ष है, चाहे कोई संस्था है, सामाजिक है, किसान है, मजदूर है, अपनी बात कह सकता है। पर बात कहने के तरीके होते हैं। बच्चे शामिल करने क्या मतलब? बच्चों को अभी जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, पता नहीं है कहाँ है। नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। शायद मेरे हिसाब से उसकी उम्र भी 8-7 साल की होगी। 8 साल के बच्चों को प्रदर्शन में किसी का बेटा हो सकता है, पर नहीं लाना चाहिए। सर, जो है वो तमाम मुद्दे हैं, उनमें पेपर लीक मामला जो है वो विपक्ष जो है वो जोर शोर से उठा रहा है। आपकी क्या तैयारी? सरकार कानून बनाने पर विचार कर रही है, इस मुद्दे पर लेके आएगी विधानसभा के पटल पर कानून? प्रशासन अपना काम करेगा। जो लोग हैं, जो लोग शामिल हैं, भीतर हैं, बाहर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। सरकार की नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है और वही कार्रवाई करेगी जो एक होना चाहिए। इस तरह सरकार में कोई पीड़ा मंशा नहीं थी इस तरह की। और मेरे विपक्ष के लोगों से कहूँगा इसमें सहयोग करें। अगर कोई कमी है तो बताए ना, भाई ये चीज़ करनी चाहिए। और ये सबके लिए अनहित में मामला है। जब मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नौकरी की बात दे रहे हैं और लोगों को मिल रही है और उसी पर सरकार चली हुई है, तो हमारी मदद करें, बताएं, कमी बताएं। मतलब कोई आदमी ये नहीं कह सकता भाई कितना ही हो, कितना ही सुरक्षा हो, चोरी तो वहाँ भी हो जाती है। पर कोई कारण रहा है, जो भी लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे साथ हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा थे, जो कह रहे हैं कि दूसरे दिन की मानसून सत्र की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष पूरी तरह तैयार है। साथ ही विपक्ष से उन्होंने कहा है कि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर बात करे तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन बेवजह का हंगामा सदन में विपक्ष ना करे, ऐसा वो अनुरोध करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।